हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है हम लोग आज जानेंगे। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। दैट इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेती है, वही प्रेसिडेंट को चुनता है, नहीं कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे हम लोग एमएलए और एमपी को डायरेक्ट हम लोग वोट दे के इलेक्शन करते हैं, वैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट कौन कौन सा मेंबर करता है। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है वो वोट करते हैं। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर है वो वोट करते हैं। और थर्ड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यूटी तो ऐसे अब जम्मू एंड कश्मीर भी बन गया, लेकिन वहाँ तक अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है आफ्टर यूटी बनने के बाद। तो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो दोनों जगह के इलेक्टेड मेंबर है जो एमएलए है वो वोट करते हैं इसमें। बट इसमें दोस्तों चुनने में, राष्ट्रपति को चुनने में, इलेक्शन करने में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं। तो आगे हम वो पढ़ेंगे। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में पहले नॉमिनेट होते थे, अब नॉमिनेट नहीं होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में शामिल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, विधान परिषद, जो कि 6 स्टेट में ही अभी तक है। तो 6 स्टेट में है, तो वहाँ का नहीं तो इलेक्टेड मेंबर नहीं तो नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों में से कोई नहीं शामिल होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। और चौथा पॉइंट है दोस्तों नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो दिल्ली एंड पुडुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी में अभी ये है विधानसभा। ऐसे नया जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन वहाँ अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी में जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो शामिल नहीं होंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट के। बाय व्हाट मेथड, बाय व्हिच मेथड कैसे होता है इलेक्शन। बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सेक्रेट बैलेट। दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है और ये सेक्रेट रखा जाता है। यानी कि आप वोट दिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अब बता दिया कि मैं इनको वोट दिया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, मुलायम सिंह अब तो नहीं रहे, जब वो वोट हो रहा था प्रणब मुखर्जी के समय, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनने के समय, तो प्रणब मुखर्जी को वोट दिए थे तो बता दिए थे कि मैंने इनको वोट दिया। तो उनका वो जो बैलेट पेपर उनका जो डाला जाता है पर्ची, वो रद्द कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक इलेक्टोरल कोटा होती है कि अगर एक आदमी को चुनना है प्रेसिडेंट में, तो एक ही को चुनना है, तो एक आदमी को चुनना है तो कितना, एक आदमी को चुनना है प्रेसिडेंट, तब तो 50+1 ही लाना पड़ेगा, 50% +1। लेकिन राज्यसभा भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत इलेक्शन होती है, तो उसमें 3-4 मेंबर चुनने होते हैं, तो इसमें इलेक्टोरल कोटा के अनुसार ये होता है। तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1, और फिर बाद में +1 ऐड कर देंगे वहाँ पे दोस्तों। क्वोशेंट में भी +1 करेंगे, ऊपर भी +1 करेंगे। तो प्रेसिडेंट में तो एक ही को चुनना है, तो ऊपर जो रहेगा वैलिड वोट वो कर देंगे, और नीचे 1 + 1 2 हो गया, और फिर 1 वो साइड जोड़ देंगे दोस्तों। द बैलेट पेपर ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लिस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस votes are cancelled and his second preference votes are transferred to first preference votes of other candidate. This continued till a candidate secure required quota. दोस्तों ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन ये अच्छे से अभी देख लीजिए, केवल हम लोग बाद में देखेंगे कैसे इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है। उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, जब तक वो एक कैंडिडेट जीतते नहीं हैं तब तक ये 3rd 4th प्रेफरेंस तक जाते रहता है। जनरली 2nd और 3rd प्रेफरेंस में क्लियर हो जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज़ फाइनल। इलेक्शन के मैटर जो होगा प्रेसिडेंट का, उसमें सब
किसी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी और हर डिसीजन विल बी फाइनल। वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है दोस्तों? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं और रियल हेड नहीं है। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक उनका ये होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और नॉमिनल हेड है, तो ये अच्छी बात नहीं थी पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। और दूसरा बात है कि डायरेक्ट इलेक्शन वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, कीपिंग इन व्यू दैट ही और सी इज़ ओनली सिंबॉलिक हेड। इतना बड़ा वास्ट कंट्री में जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है, वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन कराना एक बहुत कॉस्टली होता। तो इसी चलते डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि नॉमिनल हेड हैं, सिंबॉलिक हेड हैं, इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे होता है, कैसे उनको चुना जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इलेक्टोरल कोटा जो कि हम लोग देख चुके हैं वो क्या होता है। तो इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1, और ऊपर में भी एडिशन 1 कर देंगे। तो दोस्तों प्रेसिडेंट के केस में फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, यानी कि ये फैक्ट है। मानते हैं कि टोटल वैलिड वोट्स 1000 हैं अभी के लिए, वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होता है तब तो पूरा वोट्स मिला के होता है, जैसे MLA MP कितना है स्टेट और यूनियन में। तो मगर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 1000 ले रहे हैं। तो बस एक ही को चुनना है प्रेसिडेंट, 2 तो प्रेसिडेंट होते नहीं हैं। तो 1 + 1 हो जाएगा, वो साइड 1 ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों 1002 हो जाएगा। तो 501 वोट लाना है जीतने के लिए, एक प्रेसिडेंट को बनने के लिए। अगर 1000 टोटल वैलिड वोट होता है तो 501 वोट जीतने के लिए लाना है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि बैलेट पेपर में दोस्तों डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हम लोग एक ही आदमी को चुनते हैं। जैसे BJP कांग्रेस या कोई भी होता है, एक कंस्टिट्यूंसी में एक ही आदमी को चुनते हैं, एक ही लोग को हम लोग वोट देते हैं। यानी कि ऐसा करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर देखिए दोस्तों बैलेट पेपर में कैसे इलेक्शन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं कि 4 कैंडिडेट हैं, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन, और ABCDEFG ये सब ऐसे वोटर हैं। तो दोस्तों ए अगर वोट कर रहा है तो पहला वोट देगा राम को, दूसरा मोहन को, तीसरा श्याम को, चौथा सोहन को। मतलब अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया राम को, सेकंड दिया मोहन को, थर्ड दिया श्याम को, चौथा सोहन को। ऐसे बी वोट कर रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया मोहन को, सेकंड दिया सोहन को, थर्ड दिया श्याम को और फोर्थ दिया राम को। ऐसे सी प्रेफरेंस दे रहा है, सी जो वोट कर रहा है वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है मोहन को, सेकंड दे रहा है श्याम को। इसी तरह EFG सब, जी किसको दे रहा है, जी दे रहा है मोहन को फर्स्ट प्रेफरेंस, सोहन को सेकंड प्रेफरेंस, श्याम को थर्ड प्रेफरेंस और राम को फोर्थ प्रेफरेंस। तो दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि कैसे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मान के चलिए फॉर एग्जांपल टोटल 1000 वैलिड वोट है, तो मान के चलिए 4 कैंडिडेट है, तो राम, श्याम, मोहन और सोहन। तो राम को पड़ा 300 वोट, श्याम को पड़ा 200 वोट, मोहन को पड़ा 400 वोट और सोहन को पड़ा 100 वोट। टोटल 1000 वोट हो गया। तो इसमें तो 300 राम को, 200, 400, 100, किसी को 501 वोट नहीं आ रहा है दोस्तों। तभी इसमें कोई भी इलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को चुना था, 501 आना चाहिए। तो सबसे लिस्ट में देखेंगे कि सोहन का वोट सबसे कम है, तो सोहन का वोट यहाँ पे है, सोहन का नाम कट जाएगा, सोहन अब यहाँ से हट गया। अब सोहन का जो वोट दिया है कैंडिडेट, जो 100 कैंडिडेट सोहन को वोट दिया है, तो वो 100 कैंडिडेट का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा कि दोस्तों उनका सेकंड प्रेफरेंस कौन सा है। तो देखिए सोहन का सेकंड प्रेफरेंस राम के प्रति, जो सोहन को वोट दिया 100 कैंडिडेट, उनका सेकंड प्रेफरेंस राम के प्रति 20 था, श्याम के प्रति 10 था और मोहन के प्रति 70 था। जो कैंडिडेट सोहन को वोट दिए 100 कैंडिडेट, उनका सेकंड प्रेफरेंस राम के लिए 20 था, श्याम के लिए 10 था और मोहन के लिए 70 था। तो दोस्तों अब हम लोग ऐड कर देंगे, राम का 300 पहले था तो 320 हो गया, श्याम का 200 पहले था तो 210 हो गया और मोहन का 400 था तो 470 हो गया। दोस्तों अभी भी 501 नहीं हो रहा है किन्हीं का दोस्तों। तो इसमें फिर से लिस्ट वाला देखेंगे, क्योंकि जब तक मेजोरिटी नहीं आएगी 501 जब तक ये चलते रहेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। तो अब सबसे कम किसका है दोस्तों, श्याम का है। तो श्याम का कितना 210 है, तो उनको हटा देंगे। और जो 210 कैंडिडेट श्याम को सेकंड प्रेफरेंस के तहत दिए थे, वो उनका अब देखेंगे थर्ड प्रेफरेंस किन का था। तो दोस्तों 210 में से थर्ड प्रेफरेंस देखते हैं। तो राम को 210 में से जो कैंडिडेट 210 चुने थे, श्याम को सेकंड प्रेफरेंस, लेकिन श्याम जीते नहीं, तो वो
210 कैंडिडेट राम को प्रेफरेंस करते हैं। 210 में से 100 कैंडिडेट राम को प्रेफरेंस करते हैं थर्ड प्रेफरेंस में, और मोहन को 110 कैंडिडेट प्रेफरेंस करते हैं जो श्याम को चुने थे सेकंड प्रेफरेंस के तहत। तो अब राम का 100 एक्स्ट्रा हो गया, सोहन का 110 हो गया, तो अब जोड़ेंगे मोहन का 110 हो गया। तो मोहन का अब कितना हो गया दोस्तों, मोहन का था 470, तब हो गया 110 जोड़ेंगे तब 580। और राम का कितना हो गया, राम का था पहले 320, तब 100 जोड़ेंगे तो 420, तब 580 हो गया। एक का 420 यहाँ तक। मेजोरिटी कितना चाहिए दोस्तों, एक प्रेसिडेंट को बनने के लिए यहाँ 1000 वैलिड वोट है तो 501 चाहिए, लेकिन यहाँ 580 हो गया। तो ये मोहन जीत गए और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा नहीं कि जैसे अब इसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है दोस्तों, तो एक कंस्टिट्यूंसी में अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि 50 से अब लाना है, जिसका वोट ज़्यादा हो जाए, सबसे ज़्यादा वो जीत जाएगा, चाहे जिसका हो। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से समझने का चीज़ है, समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट करके पूछिए और फिर वीडियो पॉज करके देखिए। थैंक यू।